Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you leave at zero, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. 8वां मंत्र. अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः, जंगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, अंधेनैव नीयमाना यथान्धा. जब हम में विशेषता निर्माण होती है तो हम सबसे अलग हो जाते हैं. सबसे अलग होना यही संसार है. निर्विशेष सत्ता यही सत्य है. इसलिए यहाँ कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना. अविद्या का तात्पर्य क्या है? अविद्या माने अपूर्ण ज्ञान. अपूर्ण ज्ञान ये है कि मैं देह हूँ, ये समस्या नहीं है. ये देह मैं हूँ, वो देह मैं नहीं हूँ, यहाँ से समस्या शुरू हो जाती है. तो अविद्यायाम क्या हो गया? समस्या ये है कि जब परिपूर्ण को परिच्छिन्नता में बांध करके उसको सत्य मानते हैं, वहाँ से संसार शुरू होता है. उदाहरण के लिए पृथ्वी एक है, उसमें लाइनें खींच करके भिन्न भिन्न देश निर्माण कर दिए. ये मेरा देश, ये तेरा देश, संसार शुरू. पानी एक है, उसमें लाइनें खींची, ये इंडियन ओशन है, वो अमेरिकन ओशन है. फिर अग्नि एक है, उसमें भेद कर दिए है. ये जठराग्नि है, ये प्रेताग्नि है. फिर वायु एक है, उसमें भेद कर दिए. आकाश एक है, उसमें भेद कर दिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण. जीवन एक है, वहाँ भेद कर दिए, पशु पक्षी मनुष्य प्राणी इत्यादि. और इन सब का आधार एक चैतन्य है, उसको बांट दिया, मेरा भगवान तुम्हारा भगवान. तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमान का अर्थ क्या हो गया? अनेकता औपाधिक होती है, ये सिद्धांत पकड़ लेना. इससे आपको बहुत फायदा होगा जीवन जीने का. अविद्यायाम अंतरे वर्तमान. आदमी एक है,
उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है, और ये जो प्रतीति है ये सुखी दुखी होते हैं। देखो, तत्व एक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो एक ही तत्व है, लेकिन फिर वहाँ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। देखो महाराज, अविद्यायामंतरे वर्तमाना, फिर स्वयं धीराहा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को धीर बड़े ज्ञानी समझ करके पंडितम मन्यमाना, बस हम तो यहाँ दुनिया में सबकी सेवा करने के लिए ही आए हैं और सेवा करवाते हैं। कितनी महत्व की बात। फिर जंगन्यमाना परियंति मूढ़ा, ऐसे जो होते हैं माने जो भेद की दृष्टि रखते हैं, जंगन दे मूढ़ा, वो अज्ञानी है, परियंती, फिर वो भटकते रहते यहाँ से वहाँ से वहाँ। अंधे नैवनीय माना यथांधा, जैसे एक अंधा दूसरे आदमी को हाथ लगाता है तो वो यही कल्पना करता है उसको दिखता है, मुझे नहीं दिखता, और वो कहेगा कि देखो भैया मैं अंधा हूँ, मुझे उस रोड के पार करा दो, तो दूसरा भी अंधा है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं भी अंधा हूँ। अच्छा ठीक है, पकड़ लेना मेरा कंधा, और दोनों जाके गड्ढे में गिरेंगे। देखो महाराज, इसीलिए सिद्धांत स्पष्ट समझ लो, हमको अपनी अनुभूतियों से सीखना है। जो अपनी अनुभूतियों से नहीं सीख सकता उसको दुनिया में भगवान भी नहीं सिखा सकते। क्या अनुभूति है? अनुभूति यही है कि बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, सब जा रहा है, हम ज्यों के त्यों। और ये अभ्यास आप 24 घंटे कर सकते हो, इस पे कोई कठिनाई नहीं है। क्या होगा? दृष्टि में परिवर्तन होगा। दृष्टि का परिवर्तन कैसा होगा, अब इसको समझ लो। देखो, ये दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए ही शास्त्रों का अध्ययन है। यहाँ कहेंगे कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। कौन से गुरु के पास चले जाए? श्रोत्रिय, जिन्होंने शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का परंपरा से अध्ययन किया है। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। देखो, तो हम उनके पास जावे, और श्रोत्रिय माने जो इस तत्व को सिद्धांत के अनुसार जानते हैं, और ब्रह्मनिष्ठ केवल बोलते ही बोलते नहीं, वो उसका जीवन जीते हैं 24 घंटे। देखो, नहीं तो कहना है देखो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पैसा लाओ। देखो, जहाँ आपके जीवन में कुछ करना है, उदाहरण देता हूँ मैं, समझो मुझे एक आश्रम बनाना है, नहीं है भगवान की दया से, समझो मुझे आश्रम बनाना है, तो जो भी मुझे मिलेगा मैं देखूंगा इसकी जेब कैसी काटी जा सकती है, क्योंकि ध्यान मेरा अपने आश्रम की तरफ है। एक बार एक भगत बड़े सिंसियर भगवान की भक्ति करते थे, नारायण भगवान आ गए अपना हेलीकॉप्टर लेकर के, और कहते हैं भगत जी चलो, हम खुश हैं आपसे, बैठो। नहीं जी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, फिर मैं तो पूरी दुनिया को लेके चलना चाहता हूँ। दुनिया को छोड़ो, तुम चलो। नहीं नहीं जी। बोले ठीक है, तू जिसको कहेगा उसको मैं ले लूँगा, तुम्हारा रिकमेंडेशन काफ़ी है। तो ये जो थे भगत जी चले गए एक हमारे जैसे बाबा जी के पास कि देखो ये तो सन्यासी है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब इनके पास जाते हैं कि देखो महाराज वहाँ ऐसे ऑफर है, चलो फ्री में है, कुछ नहीं करना। सन्यासी महाराज कहते हैं नहीं जी, अभी तो मेरा आश्रम बन रहा है, अभी तो मंदिर में मार्बल लगनी है, और अभी तो मैंने नारायण भगवान की मूर्ति करने के लिए वहाँ दक्षिण भारत में ऑर्डर दे दी है, उसको छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? नारायण खड़ा है और ये पत्थर में बैठे।
संतो, जब तक आपको इस दुनिया में कुछ करना है तब तक अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, करो मत, होने दो। देखो, हमको पूछा था एक ने कि आप ये घूमते घामते रहते हो, आपको कैसे लगता है? मज़ा लगता है? आनंद ही आनंद है? फिर ऐसे नहीं लगता कि कुछ अपना होना चाहिए? तुम पराए हो, तुम मेरे ही हो। ब्रांड मत बनाओ अध्यात्म में। जहाँ ब्रांड होगा वहाँ मैं तू शुरू हो जाएगा। फिर उनको छोड़ करके चले गए भगत जी। एक वानप्रस्थी कौन होता है? जिसने अपने जीवन को जी लिया है, फ्रस्ट्रेट होकर के वानप्रस्थ हो गया। उसको कहा चल यार, नहीं, अभी तो मेरे पोते का पोता होना है, उसकी शादी देखेंगे फिर जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? भगत जी फ्रस्ट्रेट। फिर चले गए गृहस्थ के पास। गृहस्थ कहता है कोई पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अभी तो शादी हुई है, अभी जल्दी नहीं है। ब्रह्मचारी के पास गए भगत जी। ब्रह्मचारी कहता है अभी तो मेरा अध्ययन चल रहा है, अष्टाध्यायी पढ़ रहा हूँ, गीता का अध्ययन करना है और ये करना है, अभी नहीं आ सकता मैं। भगत जी फ्रस्ट्रेट, साक्षात नारायण के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुई। गुस्से में भगत चले गए एक सुअर के पास। या तू तो चल। सुअर कहता है मैं सुअर रानी को पूछूंगा। सुअर रानी के पास चला गया और सुअर रानी के पास जाने के बाद कहते कि देखो जी, ऐसी ऑफर है, चलना है क्या? क्या होता है वो वैकुंठ? पूछो उसको, अपना खाना वहाँ मिलता है क्या? देखो महाराज, अविद्यायामंतरे वर्तमाना, किसी को भी परमात्मा नहीं चाहिए, लेकिन सब परेशान हो रहे हैं इसी परमात्मा के प्राप्ति के लिए। देखो, तो क्या है परमात्मा की अनुभूति? अपने माध्यम से आनंद को प्रकट होने दो। जो भी हम करते हैं किस लिए करते हैं? दुखी होने के लिए। जैसे आप यहाँ आए हैं, दुखी होने के लिए आए क्या? दुखी होते हैं वो बात अलग है। तो कोई भी कार्य दुखी होने के लिए नहीं करता। कोई विवाह करता है दुखी होने के लिए, डाइवोर्स करता है दुखी होने के लिए नहीं। तो ये अपनी दृष्टि को परिवर्तन लाना है। क्या हम जो करें उसमें आनंद प्रकट हो। शरीर से जो कार्य करें खुश होकर के करें, नहीं तो मन ना करें। फिर आपके माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे। फिर डजंट मैटर व्हाट यू आर, वेयर यू आर। उसके पश्चात मन से भी केवल प्रसन्नता, दुख नहीं, दुख को थूक दो। अपने दुख को किसी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। देखो, हम दुख दूसरे को इसलिए बताते हैं कि हम सिंपैथी चाहते हैं। Those who demand sympathy, they have no respect for God. हमारे जीवन में जो भी होता है ना, उसमें प्रभु का सैंक्शन होता है। वो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। और तीसरी बात, अपने बुद्धि से एक ही करे, क्या? कि अपने मैं को हटा दे। कैसे? जो थारी राय सो मारी राय। माने हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं इसका प्रेरक कौन है? काम है या शाम है? धीरे धीरे ये करेंगे तब हम ये अविद्या के क्षेत्र से निकल जाएंगे। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, लेकिन स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना। देखो, हम कहीं थे, बोले स्वामी जी आप हमको मंत्र दीजिए। बोले मौज में रहो। नहीं, अच्छा मंत्र, ठीक है, दुखी रहो।
देखो, फिर भी हमने कहा ठीक है, हम मंत्र देते सबको, सार्वजनिक मंत्र दीक्षा लेनी है। बहुत सिंपल मंत्र है हमारा, अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो, अपने हृदय पर, दूसरे के हृदय पर मत रखना। और हमारे बात कहो, 4 दिसंबर 2025 रखो आपने हाथ, हाँ पेट पर नहीं। 4 दिसंबर 2025, 4 दिसंबर 2025, 4 दिसंबर 2025। अब आपकी मंत्र दीक्षा हो गई। इसका अर्थ समझो, इस तारीख के पहले जो भी कुछ हुआ आपके जीवन में अच्छा बुरा, वो अपने मुख से ना बोले। हम बोल के दिखाओ, स्वामी जी पिछली बार आप आए थे। चुप, पिछले बार आए थे। जो मैं पैदा होता है ना, ये भूतकाल का बोझा ढोने वाला गधा होता है। हमको भूतकाल में रहने की ऑप्शन नहीं है, हमको भविष्य काल में जीने की ऑप्शन नहीं है। वर्तमान में रहना ये कंपलसरी है। वर्तमान में रहोगे तो आप हमेशा ताज़े रहोगे। कारण अब आपका मन आपको इधर उधर खींच नहीं रहा है। कल्पना करो, एक व्यक्ति है, उसकी 2 पत्नियां हैं, दोनों ने 2 हाथ पकड़ लिए और खींच रहे हैं, घूम रही है, तो उसका क्या हाल होगा? वही हाल हम लोगों का होता है। जब हम छोटे थे, जब हमारा ये हुआ था, अरे किसको इंटरेस्ट है? ये बहुत बड़ी साधना है और ये मंत्र रोज बदलेगा। कल का मंत्र होगा 5 दिसंबर। देखो, ट्राई करके देखो। इसीलिए जब हमको कोई पूछता है ना, स्वामी जी आप कहाँ के हैं, क्या है, ये नहीं कि गृहस्थ, बाबा जी लोग भी वही करते हैं। संन्यास का तात्पर्य है हमने अपना श्राद्ध किया है, हमने अपना पिंडदान किया है, तो टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग मुर्दे हैं। और मुर्दे का कोई आदर करता है? उसको जलाओ ना। देखो संतो, जितना आप वर्तमान में रहोगे उतना आप अपने स्वरूप में हो। देखो, वर्तमान का अर्थ क्या है? वर्तमान माने होना, वर्तमान माने बनना नहीं, भूत नहीं, भविष्य नहीं। अविद्यायामंतरे वर्तमाना। और फिर क्या होता है कि आजकल के बच्चे जो लोग हैं ना, बड़ों का आदर नहीं करते। अरे हमारी उम्र बढ़ गई, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारा पेट बढ़ गया, हमारा कंट्रीब्यूशन, खाते रहे, एक्सरसाइज नहीं किया, तो हमारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारी उम्र बढ़ गई, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं। ये तो बेचारी पृथ्वी जो है, वो सूर्य अगल बगल में भटक रही है और हमारी उम्र बढ़ रही है, उसका अभिमान। यही अविद्यायामंतरे वर्तमाना। देखो महाराज, और फिर स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान, अपने को बड़े ज्ञानी इत्यादि समझते हैं। फिर अंधे नहीं वनीयमाना यथांधा। इसलिए अपने अनुभूति से सीखो। अगला मंत्र, अविद्यायाम बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्चवन्ते। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना,
अविद्या का क्षेत्र क्या हो गया फिर? अविद्या का क्षेत्र हो गया द्वैत को सत्य मान के चलना, और अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाओ, बुरे कर्म करके नरक में जाओ। इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना। कर्म का जन्म कैसे होता है पता है? हमने अपने आप को अपूर्ण माना। अपूर्णता होगी तो कुछ मिलाना चाहिए। फिर जगत को देखा, अन्य जगत को देखा, फिर इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति पर कल्पना करी, ये वस्तु मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं सुखी नहीं हूँ। तो यदि ये वस्तु मुझे मिली तो अच्छा रहेगा, और ये वस्तु सुख का साधन है। ये सभी के पास होती है, मेरे पास नहीं है, मुझे तो ये मिलनी ही चाहिए। ये जो जगत को देख करके जगत के बारे में विचार है, इसको कहते हैं डिजायर, काम या इच्छा। और फिर इसके प्रवाह में हम बह जाते हैं। और कैसे बह जाते हैं? फिर इच्छा से प्रेरित होकर के हम कर्म करेंगे। तो 3 बातें हो गई। अविद्या, अपने आप को अपूर्ण माना, फिर जगत को सत्य और सुख का साधन माना, उसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्म करने लग गए। आज तक हमने जो किया उस पर थोड़ा चिंतन करके देखो। जिस चीज़ को पाने के लिए हम इतने परेशान हो गए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब मिलने के बाद अब उसी वस्तु को देखो, आप खाली पड़ी है। देखो, इसीलिए संतो अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, और फिर वयम कृतार्था, सोचते बस यही सब कुछ है। हम एक बार कहीं गए थे तो वहाँ के महात्मा जी ने कहा, महाराज जी आप कहाँ रहते हो? मैंने अभी तो आज तो यही हूँ आपके सामने, फिर भी कहाँ रहते हो? मैं भटकता रहता हूँ, मैं भटकानंद हूँ। क्यों, आपका आश्रम? आश्रम मेरा ही है। कौन सा? ये क्या आपका है? नहीं महाराज आपका, यही मेरा ही आश्रम है। देखो, इसका आनंद हम आपको बताए अप्रतिम होता है। यू हैव नथिंग टू लूज इन दिस वर्ल्ड। देखो, तो हमेशा दिमाग में बीडर में आपके कर्नाटक में हम किसी के यहाँ रहते थे, ऊपर में छत में खड़े थे, बहुत सुंदर जगह। तो एक मिलिट्री के एयरफोर्स के ऑफिसर वहीं आ गए और बोले, स्वामी जी आप क्या है, कैसे हो गए? फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी वो आप देखते हैं हिलाक, वहाँ एक पेड़ है। हमने कहा देखा। बोले वो मेरी है वो सब जमीन, बहुत बढ़िया है, आप वहाँ आश्रम बनाओ। क्यों? नहीं आप आश्रम बनाओ, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। बोले हम दे देंगे, फिर आप ही बनाओ। नहीं आप आश्रम बनाओ। क्यों? फिर हमको जब भी मर्जी हो हम आके आपके दर्शन कर सकते हैं। माने आपको फ्री वॉचमैन चाहिए, जब भी आपकी मर्जी हो आप आ जाओ, मैं आपकी धन आ जाओ। कई दिनों से नहीं आए महात्मा जी, कहाँ गए थे? देखो संतो, जगत में ये 2 कचरे हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा। सूखा कचरा ये दुनिया के वस्तुओं का संग्रह, और गीला कचरा ये रिश्तों का संग्रह। रिश्तों के कारण आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। तो क्या डाइवोर्स करे? नहीं, करने की जरूरत नहीं है। उनको सीरियसली मत लेना, इतना ही है। इसीलिए अविद्यायाम बोधा वर्तमाना और वयम कृतार्था। और यही लगता है भाई अपना तो जीवन ठीक हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी नौकरी चल रही है, ये है वो है, अब हम क्या करें? अब ऐसा करते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे? वहाँ दूसरी शादी करेंगे और वही सीमा से। संतो, हमको दुनिया में ना कुछ करना है, ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है। फिर पुष्प के जैसे रहे, फूल के जैसे,
अपने होने में ही सुगंध प्रकट हो। वो सुगंध क्या होती है? जितने आप शुद्ध पवित्र रहोगे उतने, जैसे कई मिठास होती है, तो ये मिठाई चींटियों को इनविटेशन नहीं देती कि मैं आ गई हूँ, मेरे पास आ जाना। देखो कितनी महत्व की बात है, पहुंच जाते हैं। इसीलिए वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सोचते हैं ये मिल गया वो मिल गया, हम तो बड़े कृतार्थ हो गए। यद कर्मिणः न प्रवेदयन्ति रागात। ये जो कर्म में फंसे हुए हैं ना, ये इतने आसक्त हो गए हैं। तेना आतुराहा, फिर जिंदगी उसी में लगी है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। फिर क्षीण लोकाश्चवन्ते, फिर इतना अच्छा करते हुए भी फिर वो वापस इसी दुनिया में आकर के भटकते रहते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। इष्टापूर्त दो प्रकार के कर्म हैं। इष्ट कर्म माने अपनी जो कर्तव्य कर्म है वो, और पूर्त माने सामाजिक कर्म, दुनिया का भला करना। कहीं का एकाध शेल्टर बना देना, कहीं कुआं खोद देना, इस प्रकार से इष्टापूर्त। मन्यमाना वरिष्ठम, उनके लिए यही सब कुछ श्रेष्ठ है। देखो जब तक के हमको ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आती कि हम इस दुनिया में केवल एक ही कारण से आए हैं, हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। और प्रभु तब प्रकट हो गए जब हमारे अंदर में एक भी कुछ करना है ये रोग नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। जैसे हम आप सबको देखते हैं, तो हमारे संदीप को जब वो यहाँ जहाँ भी रहते यहाँ आते हैं, उनका दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं, 100% उपलब्ध। तो ये भी करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, तो फिर हम उसी में फंसे रहते हैं। अब हमने जीवन में जो कुछ करना था, बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी धंधा विंधा कुछ हो गया, अब अपने आप को दुनिया में ऐसे रहे कि दुनिया में ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। देखो इसकी एक साधना ये है कि किसी को याद मत रखो, भूलने का अभ्यास करो। आप जितना भूलोगे उतना आपका मन शांत प्रसन्न रहेगा। हम इसीलिए कितने लोगों को मिलते, उनके यहाँ जाते हैं। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ आया एयरपोर्ट पर, मैंने संजय को पूछा, हे तुम्हारे बीवी का नाम क्या, मैं भूल गया हूँ। अब उसके घर में कितनी बार रहा हूँ मैं। दिमाग में क्यों कचरा इकट्ठा करना, भूलो। सुनो, दुनिया को भूलना माने परमात्मा का स्मरण करना। मन को खाली करो, नहीं तो जाने कहाँ गए वो दिन, भाड़ में, तुम भी जाओ। ये जो आपका अनुभव है ना, इस समय आपका ये अनुभव नहीं है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ अनपढ़ हूँ, मैं यहाँ हूँ कि वहाँ हूँ, मैं इस तारीख को उस तारीख को हूँ। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सबसे रहित और निद्रा रहित जो अनुभव है, वो अपना स्वरूप है संतो।
इसमें निष्ठा हो गई, इसके पश्चात हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। माने हम किसी का भला बुरा नहीं करते, हमारे माध्यम से जो हो रहा है वो हरि इच्छा वही प्रकट हो रहा है। और इसीलिए अच्छा हुआ तो उसका अभिमान नहीं, बुरा हुआ तो उसका दुख नहीं। जैसे हाथ में चक्कू है, चक्कू से चाहे आप फल को काटो या किसी की गर्दन को काटो, चक्कू को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे पकड़ा है, हमको यदि कन्हैया ने पकड़ के रखा है, जो करवाए करे। देखो संतो, इसके लिए सबसे बड़ी साधना कुछ करना नहीं है। जितना ध्यान है अपने मन के स्थिति पर रखे। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृत अनुभूतवे, फिर अच्छे कर्मों के कारण वो चले जाएंगे स्वर्ग में और वहाँ रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक आपका वीसा वैलिड है तब तक। उसके बाद इमम लोकम हीनतरम वा विशंति, फिर इस दुनिया में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कितने भी आप अच्छे कर्म करो, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे आपको छुटकारा नहीं। इसे छुटकारा करने के लिए करना क्या है? देखो, वेदांत में और बाकी सभी मार्ग में ये मूल फर्क है। कर्म ले लो, उपासना ले लो, उसके बाद जैनिज़्म ले लो, बुद्धिज़्म ले लो, कोई भी धर्म ले लो आप, उसमें वो चलते हैं। उसकी पूंजी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है? हर देह में अलग अलग जीव है, ये उनकी पूंजी है। वेदांत कहता है जीव यह ज्ञान प्रकट करने की प्रक्रिया है। इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय माने अंग्रेजी में मॉरल ऑफ द स्टोरी। जो कुछ बताते हैं किस लिए बताया। देखो, एक उदाहरण हमने दिया कई बार, ये घटना वास्तविक हुई थी। हम कहीं थे और सामने एक सज्जन बैठे थे धोती वाले, और घोट घाट करके बड़े सिंसियरली बैठ करके सुन रहे थे। तो वहाँ हमने कहानी बताई थी इसी तत्व को लेकर के कि एक बार क्या हुआ कि एक मछली जो समुद्र की थी वो एक कुएं में गई। तो कुएं में, कुआं इंडियन था, तो कुएं में एक इंडियन मेंढक था। तो इंडियन कौन होते हैं, हर एक के बारे में जानना उनको आवश्यक है। तो जब वो मछली गई तो मेंढक ने पूछा, तुम कहाँ से आई? बोले समुद्र से। समुद्र क्या होता है? समुद्र पानी होता है। पानी, कितना पानी? इतना। मेंढक क्या सोच सकता है? तो मछली क्या गई, नहीं नहीं इतना नहीं। और फिर दोनों हाथ से इतना नहीं, फिर दीवार से दीवार तक कूद गई। क्या इतना पानी होता है? सरकास्यम। मछली कहती है नहीं रे बाबा, इससे भी ज़्यादा। कितना होता है? फिर बोले चलो मेरे साथ। उसको ले गए मेंढक को समुद्र में। अब पूछा बताओ कितना है पानी? मेंढक मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है? जो कूपमंडूक वृत्ति में फंसा है उसको अनंत की कल्पना भी नहीं हो सकती। तुलसीदास जी जो कहते हैं ना, मैं अरु मोर तोर तय माया, वो यही है। देखो, अब ये हमने कहानी बता दी, सिद्धांत भी बता दिया कि जो छोटे दायरे में फंसा है वो अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, ये सामने जो बुढ़ाओ बैठे थे धोती ब्रांड, उन्होंने पूछा, हाथ ऊपर किया। अब वो उनकी उम्र देख करके, उन्हें तो मैं डांट देता, तो बोला हाँ बाबूजी। और फिर पूछते हैं
मुझे ये बताइए कि ये मछली जो है समुद्र से कुएं में कैसे आई? और प्रश्न पूछ के चुप नहीं बैठे, उन्होंने ऑडियंस की तरफ देखा। अब देखते बाबा जी क्या उत्तर देते हैं। तो मैंने कहा किंगफिशर एयरलाइन से आई। अब वहाँ तात्पर्य क्या था कि जो व्यक्ति छोटे दायरे में फंसा है वो अनंत की कल्पना नहीं कर सकता। अब देखो ना, अपने जीवन में देखो, 2 लड़कियां हैं, एक मेरी लड़की है और एक मेरी बहू है। फर्क हो गया ना? कितनी सिंपल बात है। इसके लिए हमको समझाने के लिए एक जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है। क्योंकि यदि ये जीव का पुनर्जन्म का प्रसंग नहीं हो तो यू कैनॉट जस्टिफाई व्हाई आई शुड बी गुड। जो चार्वाक सिद्धांत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लोगों को मारो काटो यार, खूब पैसा कमाओ, एंजॉय करो, मरने के बाद कुछ नहीं होता। तो यदि पाप पुण्य धर्म अधर्म, पिछला जन्म अगला जन्म ये नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, तो हम अच्छे क्यों रहे इसका कोई भी कारण नहीं हो सकता। इसके लिए जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है और फिर उसी को सत्य मान के बैठते हैं, उसकी वैल्यू एस्टैब्लिश करो ना। जीव किसको कहते हैं? देखो, जैसे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं उनको पता नहीं होता कंसेप्ट 1 2 3 4, तो फिर टीचर क्या करती है, चॉकलेट लेके आती है और वो पढ़ाती है 1 2 3 4 दिखाते चॉकलेट, ये एक चॉकलेट है, बच्चे भी कहते हैं फिर ये एक चॉकलेट है, उसका एम्फोसिस बदल गया, अब ये 2 चॉकलेट है। अब कहो आप, बच्चे कहते 2 चॉकलेट है, ध्यान कहाँ है? 1 2 पर नहीं है, चॉकलेट पर है। हमारा भी ध्यान अपने स्वरूप पर नहीं है, पाप पुण्य धर्म अधर्म, पिछला जन्म अगला जन्म। अरे यार ढूंढो तो सही, तुम हो कौन? पति की परिभाषा क्या होगी? और पति ये व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? देखो, पाश्चात्य देशों में ये प्रश्न आते हैं कि ये हिंदू लेडीज़, मुझे एक ने पूछा था, हिंदू लेडीज़ जो होती है ये यहाँ सर के ऊपर में .com क्यों लगाती है? वो इसलिए लगाती है कि तुम्हारा चांस चला गया, अब शी इज़ बुक्ड ऑलरेडी, यू कांट मैरी हर। ओ मैरिड लेडीज, यस। फिर जो जेंट्स होते हैं उनके यहाँ तो कुछ नहीं होता, ज़रूरत नहीं, क्यों? चेहरे से पता चल रहा है शादीशुदा है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो पति कौन है? कोई भी आदमी किसी भी स्त्री से विवाह करे तो उसको पति कहते हैं। यदि हमने पति की परिभाषा नहीं करी तो पति व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन पति को डिस्क्राइब करो, आदमी प्लस वाइफ टुगेदर इज कॉल्ड एज द पति। तो पति के 3 कंपोनेंट हैं, एक आदमी, दूसरी पत्नी, और पत्नी के माध्यम से आदमी की अभिव्यक्ति। 3 बातें हो गई। तो कोई भी किसी भी स्त्री से शादी करे तो वो पति हो गया। पति अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ये किस लिए बताते हैं? ध्यान से सुनना। इसका मूल कारण एक ही है, हम सभी के सभी अपने दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं। मैं यदि पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं यदि पिता हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे। तो हमारी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो, बच्चों को सुधारो। ये कभी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन गारंटीड। तो क्या करें?
wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। जो रोल आपको प्ले करना है करो, और डोंट कैरी द बर्डन थ्रू आउट लाइफ, ड्रॉप इट। और जिस दिन ये बात समझ में आएगी तो अब क्या होगा, आप किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के दुखी परेशान होना बंद हो जाएंगे। और फिर एक बात और समझ में आएगी, सुखी दुखी होने वाला वो होता है जो कहीं नहीं होता। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, और ये पति को मैं आदमी हूं ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? पत्नी को मारो, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? वो आदमी है ही, उसको आदमी बनना नहीं है, ये पति बना है। इसी प्रकार से यह जीव बना है, जीव को ब्रह्म स्वरूप बनना नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को पति या भाई या बहन इतना सॉलिड मान लिया है कि उसके परे जाने को तैयार ही नहीं। देखो महाराज, इसीलिए नाटक करो। कैसे नाटक करे? आप क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हैं। देखो महाराज, जिस दिन आप इस सिद्धांत को लोगे ना, आपके जीवन में दुख आकर के दुखी होके चला जाएगा, आप मौज में रहोगे। समझदारी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सब सामान्य देखो ना, डोंट बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमेन ऑर्डिनरी। सभी लोग पैर पर चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, उसमें क्या खास बात है? लेकिन हम अपने आप को स्पेशल मानेंगे तो फिर समस्या शुरू हो जाएगी। इसीलिए सभी पति दुखी होते हैं, तो हम दुखी हैं तो क्या बात है? होता ही है, सभी होते हैं। वो दुखी होने के लिए पति बने हैं, कुछ कारण नहीं। लेकिन हम ये औपाधिक अनेकता को सत्य मान करके दुखी होते हैं। इससे बचने के लिए शास्त्र बताते हैं कि पहली आध्यात्मिक साधना, अन्य को अपने सुख दुख को लेकर के बदनाम करने का धंधा बंद करे। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है, हमारे जीवन के लिए हम 100% जिम्मेदार है। कोई जिम्मेदार, जब हम ये जिम्मेदारी अपने पर लेंगे तब हमारा जीवन भिन्न प्रकार का होगा, और किसी दूसरे पर डालेंगे तो भिन्न प्रकार का होगा। हम जाते हैं महात्माओं के पास, जा कर के उनको चैलेंज, सुधार के दिखाओ। कितने महात्मा आके चले गए, कौन किसका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए संतो, ये हमको अपनी अनुभूति से सीखना है। तो किनको ये उपदेश किया जाता है? 11वें मंत्र में कहते हैं, तपश्रद्धे ये उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतस्य पुरुषो ह्यव्ययात्मा। अब यह ज्ञान किसके लिए? पहली बात तपश्रद्धे। ये दो बातें जीवन में आवश्यक है अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। जैसे पक्षी हो और उसकी एक ही पंख तगड़ा हो, दूसरा ढीला हो, तो उड़ नहीं पाएगा। दोनों भी परफेक्ट चाहिए। इसी प्रकार से तपस्या और श्रद्धा, ये दो चीज़ें चाहिए। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या कहते हैं हम में एक दो चीज़ों की कमी है, उसको जागृत करना है। पहली कमी है आत्मविश्वास की। जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता उसका परमात्मा पर भी विश्वास नहीं होता। और आत्मविश्वास कैसे प्रकट होता है? हम सब में दो बातें हैं, एक है क्रिया शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति। हम यदि अपने ज्ञान का अपने जीवन में आदर करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास जागृत होगा। ज्ञान क्या है?
अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्रिया क्या है? लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज अ गारंटी टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज। तो फिर आत्मविश्वास, नहीं यार मैंने ट्राई किया था, मैं 4 बजे नींद भी खुल गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मैं उठ ही नहीं पाया। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, चौथे बार कहोगे यार ये अपनी बात नहीं है, फालतू है ये। क्या भगवान सुबह ही होते हैं, दोपहर के छुट्टी पर होते हैं क्या? हम नहीं कर। देखो कारण क्या है? आत्मविश्वास की कमी। ध्यान से सुनो महाराज, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वो व्यक्ति कभी ही इंस्पायर्ड नहीं होता। इंस्पिरेशन अपने आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। इंस्पिरेशन बाहर से नहीं आता, बाहर से मोटिवेशन आता है, इंस्पिरेशन विद इन आता है। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, क्लैब्य मासमगम पार्थ। जो व्यक्ति इंस्पायर्ड नहीं होता वो जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तपस्या का अर्थ आत्मविश्वास को जागृत करे। हम जब अपने ही ज्ञान का अनादर करते हैं तो हमारा ज्ञान अन्य कैसा आदर करेंगे। फिर श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा कहते हैं शास्त्रों में जो बताया है और हमको सत्संग में जो सिखाया है वो कैसे ठीक है। ये जो विधेयात्मक विचार की प्रक्रिया है, हम लोग उल्टा विचार करते हैं, ये उन्होंने कहा लेकिन कभी संभव भी हो सकता है। अब जब शास्त्र कहते हैं तो संभव हो सकता है, ये मन में विचार आया तो आप में श्रद्धा नहीं है। देखो श्रद्धा ये वीकनेस नहीं है, श्रद्धा ये आंतरिक शक्ति है। श्रद्धा किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? अज्ञान के क्षेत्र में जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। देखो एक आपको उदाहरण देते, रोज का हरे का आपको दुनिया में ये दृष्टि प्राप्त हो जाए ना, देखो कि इतना फर्क पड़ता है। एक बार हम केरला में थे, आप लोग गए तो होंगे, तो आप देखेंगे केरला में कौन सा गांव कब ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है पता ही नहीं चलता। कंटिन्यूअस सब जगह में ऐसे मकान बने हुए हैं, मकान है, दुकानें, जो भी कुछ है। तो एक बार हम कहीं गए और हमको पता नहीं लग रहा था कहाँ है। उन दिनों में ये जीपीएस वगैरह अच्छा नहीं रहा। तो हमने देखा कि बच्चे जा रहे थे स्कूल से, तो एक लड़की को पूछा, वहाँ अंग्रेजी सब जानते हैं। हमने पूछा कि भाई हमको ऐसे जाना है तो बता सकती हो? बोले हाँ। मैंने कहाँ है? बोले मैं बैठ लूँ। मैं बैठो, बैठ गई। फिर उसने गाइड शुरू कर दिया, यहाँ से दाहिने निकलो और ये 2 क्रॉस छोड़ दो और आगे चले जाओ, तीसरे क्रॉस को लेफ्ट लेना। हम वैसे गए। फिर बोले हाँ अब यहाँ रुक जाओ बीच में। हाँ उतर गई। बोले ये मेरा घर है, आप वहीं जाकर के पूछ लेना किसी। अब मुझे मालूम नहीं था, तो उसने जो बताया उसमें विश्वास रखना पड़ेगा ना। और यदि मेरे मन में डाउट आता था कि पता नहीं यार ये जानती है कि नहीं, तो मैं उसको स्वीकार करता। तो अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा ये आंतरिक शक्ति है, तपश्रद्धे। फिर ये उपवसंती अरण्ये, ऐसे जो संत लोग हैं उपवसंती अरण्य, वो अरण्य में रहते हैं, माने दुनिया में फंसे नहीं है। देखो सबके साथ रहो, इन कहीं फंसो मत, नहीं तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। इतना फंस जाता है उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। देखो उपवसंती अरण्ये। फिर शांतः, वो अपने आप से प्रसन्न है, शांत है। जो व्यक्ति अपने आप से शांत प्रसन्न होता है वो पूरी दुनिया के साथ शांत प्रसन्न होता है। जिसको कुछ ना कुछ करना है, खो 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 खो, और कभी भी शांत नहीं हो सकता। देखो हमको केवल अपने मन की तरफ ध्यान देना है। मन की तरफ ध्यान तब होगा जब हम अपने मन को समझेंगे। मन को क्या समझना है?
मन में जब विचारों का प्रवाह होता है तब संसार प्रारंभ होता है। संसरति इति संसारः। मन में विचार आना ये समस्या नहीं है। देखो, आंखों से रूप रंग को देखना ये समस्या नहीं है। समस्या क्या प्रारंभ होती है? रूप रंग को देखने के बाद उसका प्रभाव हम पर होने लगे तब। इसी प्रकार से मन में विचार आना ये समस्या नहीं है। अब मन के विचारों का क्या प्रभाव हो सकता है? अब ध्यान से सुनो। आपने तो गंगा जी में कहीं नहाया ही होगा। आप गंगा जी में नहाओ, बड़ा आनंद आता है, वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही गंगा जी जब बहुत बाढ़ चल रही है, पानी कस के दौड़ रहा है, और ऐसे गंगा जी में आप कूदो नहाने के लिए, तो पानी आपको बहा के नहीं ले जाएगा, पानी का प्रवाह आपको ले जाएगा। देखो, इसी प्रकार से विचार हमको कष्ट नहीं देते, विचारों का प्रवाह हमको कष्ट देता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। विचारों का प्रवाह कैसे निर्माण होता है और उसको कैसे रोका जाए? जब विचारों का विषय परिच्छिन्न होता है, उस समय एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है। जैसे हम सुबह उठ जाते हैं, हर जगह जाते हैं, उन लोगों को परेशानी होती, तो मैंने परेशान मत होना, मेरे लिए केटली रख दो, चाय की पत्ती रख दो, पानी रख दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कई बार जाते हैं, कुछ ना कुछ नहीं होता, फिर हमको गुस्सा आता है, देखो कुछ मांगा तो नहीं था, छोटी सी चीज़, पानी की केटली रख दो गर्म करने के लिए, बस मन में गुस्सा आ गया। क्यों? कि चाय चाहिए, चाय अपूर्ण वस्तु है, फिर उसके लिए ये चाहिए, क्यों नहीं दिया? एक के बाद एक विचारों का प्रवाह शुरू हो जाएगा और हम उसमें बह जाएंगे। अब विचारों का विषय यदि परमात्मा होगा तो श्री राम जय जय राम अपने आप में परिपूर्ण है। फिर श्री राम जय जय राम। भगवान का नाम लेने का प्रयोजन मन के विचारों के प्रवाह को रोक करके नींद से मुक्त होना। हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ तो ऐसा विचार करते रहेंगे, खुसर 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 चल रहा है। दूसरा एक्सट्रीम, सत्संग में आके सो गए। एक्सट्रीमिज्म इज इजी, एकाग्रता आवश्यक है। देखो, अब ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक के मैकेनिकल हो गए। हाथ में मन माला ले लो, राम राम ले राम 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 ले राम 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 ले राम 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 राम। हमारे कबीर जी कहते हैं, हाथ में माला फिर रही है, मुख में जबान फिर रही है, मन भटक रहा है, ये सुमिरन ना होए। भगवान का नाम लेने का तात्पर्य भगवान को परेशान करना नहीं, अकाउंट नहीं देना, इतने ही जप करो। जप का प्रभाव अपने मन पर होना है, और मन पर यही प्रभाव होना है कि मन में विचारों का प्रवाह बंद हो जाए। देखो, एक बहुत बड़े प्रिंसिपल थे संस्कृत विद्यापीठ के वाराणसी में। हम उस समय कुंभ मेला में थे, कोई 15, 20, 25 साल के पहले की बात है। बहुत विद्वान थे वो और वयस्क थे, हमेशा हाथ में माला रहती थी और भागवत की कथा करते, हम सुनते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप जब करते हो? अरे मैं कभी कोई करता हूँ। नहीं, हमेशा करना चाहिए, देखो मैं जब करता हूँ हमेशा। तो ठीक है, मैं भी करूँगा। तो
कैसा करोगे? नहीं, मुझे आप बताओ। बोले देखो ऐसा करते। उन्होंने बताया ओम श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम। मैंने बोला मैं भी करता हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ। कैसे? फिर मैंने उनको बताया मैं ऐसे जब करता हूँ, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कितनी माला पूरी करी, इधर हमारा ध्यान नहीं होता। कारण क्या है? हमने कहा भाई मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बताता हूँ। हमको खाना पूर्ति नहीं करनी है। आपने कितने बार भगवान का नाम लिया उससे महत्व की बात है। आप कितने समय तक प्रभु के साथ थे। अब उदाहरण से समझ लो, यदि आपको आयुर्वेदिक दवाई दी, आयुर्वेदिक दवाई क्या होती है? वो आपको ठीक नहीं करती, लेकिन ऐसी कड़वी होती है कि दूसरा डोज लेने से बचने के लिए पेशेंट कहता है कि वो दवाई से रोग अच्छा है। देखो, इसीलिए आपने खाई कड़वी दवाई, तुरंत कुछ मीठा खाएंगे, पानी पी लेंगे। और चॉकलेट कैसा खाते हैं? मुख में रख दिया चॉकलेट, पानी पी लिया? नहीं, उसको पार्किंग लॉट में पार्क कर देते हैं, घंटे तक एंजॉय करते हैं। वैसे ही भगवान का नाम हमारे शरीर के एक एक सेल में पूरा का पूरा घुल मिल जाए। इसीलिए श्री राम जय जय राम। आपको इसका स्पष्ट अनुभव आएगा कि राम नाम आपके पूरे सर से लेकर के लास्ट उंगली तक के एकदम व्याप्त हो गया है। देखो, आपको हमने विश्वास करने के लिए नहीं कहा, अपना अनुभव करो। यदि हमारे मन में कामना हो कि मेरे लड़के की शादी हो जाए तो हम जप करेंगे, ऐसा कर कितना। देखो बेटा, आप इसका जो है ना 108 बार जप करोगे तो तुम्हारे लड़के की शादी हो जाएगी। अब ये पिता बेचारा क्या क्या जप करूं? नहीं, आपको तो जप करना है बड़ा कठिन है। इसके लिए ये है गायत्री मंत्र का जप करो तो उससे बहुत शक्ति प्रकट हो जाए। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दो। ऐसी 24 माला आपको रोज करनी है, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 शब्द है, लेटर्स है। दूसरे बार वो आएगा ही नहीं आपके पास। देखो, कामना पूर्ति के लिए जो किया जाता है उसमें सफलता असफलता संभव है। प्रेम से जो किया जाता है उसमें सफलता असफलता दोनों नहीं होती, क्योंकि प्रेम करने वाला अपने आप को मिटा देता है। एक माँ छोटे से बच्चे से प्यार करती है तो अपने आप को मिटा देती है। देखो कैसे। छोटा बच्चा ठीक से बात नहीं कर सकता। आप देखोगे घर में यही सीखना है अध्यात्म में। और छोटा बच्चा कुछ कहेगा ज़्यादा तो उसकी माँ या दादा दादी होगी ना, वो भी वैसा बोलते हैं। देखो आप,
उस समय उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इसके लिए ऐसा तोतला क्यों बनूँ मैं। क्योंकि उस समय मैं मिट जाता है। शुद्ध प्रेम वो है जहाँ मैं मिट जाता है। भगवान की भक्ति करें, उपासना करें, यदि कुछ चाहिए ये होगा तो आप संसारी है। हमको कुछ नहीं चाहिए, जो प्रभु ने दिया है मोर देन इनफ। तो शांतः, फिर विद्वांसः। विद्वांसः माने जिन्हों ये समझदारी से साधना करने, मैकेनिकली नहीं। जिस कर्म के साथ ज्ञान जुड़ा नहीं होता वो उटपटांग होता है। देखो, समझदारी से जीना है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म कर्म कर्म, इसे बस फंसे रहते, निकल जाओ। समझदारी चाहिए। शांता विद्वांसा भैक्षचर्याम चरंता। भैक्षचर्या माने कि जो अपने खाने में जो सामने उपलब्ध हो जाएगा उसको लेकर के जीवन की चर्या जीवन चलाता है। और सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, ऐसे जो शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए हैं वो फिर चले जाते हैं यत्र अमृतः, वो उच्च लोक में पहुंच करके आखिर में अव्ययात्मा अपने स्वरूप में एकदम लीन हो जाते हैं। और ये बढ़िया बात मालूम है क्या है, इसके लिए आपको शरीर का त्याग करना या नहीं करना ये ऑप्शन नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए मरना आवश्यक है। स्वर्ग पोस्टमस होता है। यह जो ज्ञान है उपनिषद का, ये अब और यहाँ, हियर एंड नाउ। देखो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। एक पति को मैं आदमी हूं ये जानने में क्या लाभ है और क्या हानि है? कुछ भी नहीं है। देखो संतो, लेकिन हम इसको समझते नहीं, चक्कर वही है। और हमारी इस अज्ञान का फायदा उठा करके फिर हमारे साथ खिलवाड़ होता है। देखो ये करो तो ऐसा होगा, इतना करो, वो करो, कुछ नहीं होगा किसी से। आप प्रभु पर विश्वास रखो, उनको प्रकट होने दो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान के पीछे ना दौड़े, वो अंदर में सफोकेट हो रहे, उनको प्रकट होने दो। भगवान तब प्रकट हो गए जब हमने कामनाओं का पर्दा हटा दिया है। वो कुछ भी नहीं चाहिए। एक राजा, उसने सोचा कि एक अच्छा बालक उसको सिलेक्ट करके उसको अगला राजा बनाएंगे। तो परीक्षा कैसे ली? दुनिया भर के खिलौने वहाँ रख दिए और हर एक खिलौने के 5 नंबर रख दिया और कहा कि तुम जैसे जाओ एक एक करके और तुमको जो खिलौना चाहिए उसका नंबर नोट करो और तुमको मिल जाएगा। तो सभी बच्चे गए, अपना अपना नंबर नोट करके चले गए। अब बाहर खड़े हैं सब बच्चे, राजा भी देख रहा है। एक बच्चा आया गया, उसने खाली चिट्ठी दे दी, तुम्हारा नंबर? बोले कोई नहीं नंबर। तो आश्चर्य लगा। राजा ने कहा अरे ये लड़का जरा अलग लगता है। उसने पूछा तुमको कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं मुझे चाहिए, लेकिन क्या वो है नहीं इसमें, कैसे नंबर लिखूँ मैं? बोले क्या चाहिए? बोले जिस राजा ने ये बनाया है ना वो राजा मुझे चाहिए। देखो, जिसको प्रभु प्राप्त हो गए उसका लक्षण क्या है? आपके अंतःकरण से सभी इच्छाएं कामनाएं हमेशा के लिए मिट जाती है। इसी को जो थारी राय सो मारी राय। एक भी इच्छा हमारे मन में, एक भी, अभी बहुत धक्के खाने बाकी है। कोई भी किसका भला करने की इच्छा भी, भला करते नहीं भलाई होती है। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए
शांता विद्वांस भक्षचर्यांचरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। फिर ऐसे जो साधक है विरजा, अब ये अपने अंतःकरण से ये प्रकृति का जो प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव आलस्य, रजोगुण का प्रभाव है ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये तमस भी निकल गया, रजस भी निकल गया। फिर ध्यान से सुनना, सत्व क्या है, ये सत्व को हमको समझना है। देखो संस्कृत भाषा में एक प्रत्यय त्व माने जैसे गुडनेस, तो ये जो भाववाचक शब्द होता है उसको त्व पद शब्द लगाने से बनता है। जैसे सत माने परमात्मा, सत्व माने परमात्मा नेस, जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं वही साधु संत है, वही महात्मा है। वो कौन हो गए? जिनमें से तमोगुण का और रजोगुण का प्रभाव शून्य हो गया है। तमोगुण का प्रभाव दुनिया की ईंट पत्थरों को इकट्ठा करना, रजोगुण का प्रभाव ये करना वो करना ऐसे करना वैसे करना, शांत नहीं बैठ सकते। तो कैसे रहे? आलसी बन करके जो थारी राय सो मारी राय, जो कुछ करनी है कर लिया, टाइम पास हो गया। देखो धीरे 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 आप जगत में खूब बिजी रहोगे लेकिन रिलैक्स रहोगे। कोई भी कार्य आपको परेशान नहीं करेगा। तो सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्र अमृत स पुरुषो यव्यात्मा, और फिर वो अपने इस अमृत स्वरूप को प्राप्त हो गए। और ये अमृत कैसा है? अव्ययात्मा, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा ज्यों के त्यों है। उसके लिए साधना क्या है? अब 12वें मंत्र में बताते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। नौ साधना किस प्रकार से होनी चाहिए? पहली बात, परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म के द्वारा जो जो हमको आज तक उपलब्धि हो गई है उसकी परीक्षा करें। क्या परीक्षा करें? हमने इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतनी दौड़ भागी करी, ये मिला वो मिल गई, वस्तु मिल गई। उसके बाद उस वस्तु के प्रति देखो कितना आकर्षण रहता है और कब तक रहता है। हम जब जाते हैं ना पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में वगैरह, तो वहाँ हमारे दक्षिण के जो महात्मा लोग होते हैं वहाँ से इंडिया में आएंगे और फिर यहाँ से बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ले जाएंगे। वहाँ जाकर के ज़्यादा ही इंडियन हो जाते हैं, ज़्यादा ही धार्मिक हो जाते हैं। यहाँ कभी मंदिर में नहीं जाएंगे, वहाँ जाते हैं। अच्छा, तो एक घर में हम थे, वहाँ इतना बड़ा वो जो नटराज होता है ना शिव जी का, इतना बड़ा, दोनों हाथ से पकड़ नहीं सकते, आकर के रखा था दरवाजे के पास। और जाते समय उनके दरवाजे के पास एक कटोरी, उसमें विभूति रहती है। नहाओ ना नहाओ कोई बात नहीं, जाते समय थोड़ी विभूति यहाँ लगा लेते हैं कि पब्लिक को पता चले कि मैं नहा के आया हूँ। एक दिन हम दोनों साथ जा रहे थे, हम कुछ लगाते नहीं, हमारा क्रिकेट ग्राउंड फ्री है। तो उस समय वहाँ वो कटोरी दिखी नहीं, कहाँ गई? तो हमारे मित्र ने गुस्सा किया, कहाँ गई विभूति की कटोरी? कितने बार मालूम है, मुझे ज़रूरत पड़ती, ज़्यादा चिल्लाने लग गए। तो वो कहे देखो वहीं कहीं होगी। उस समय मैंने क्या किया, वो जो शिव जी का ऐसा हाथ था ना, उसके ऊपर मेरी ये उंगली है, ये घुमाई ऐसी, इतनी सारी विभूति इकट्ठी हो गई। तो वो विभूति मैंने इधर आओ लगा दी, जाओ। और स्वामी जी, हमने कहा
क्या सीखा? जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति मनुष्य का मन हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता, और यही मन हमको नचा रहा है और ये हम समझ नहीं रहे। फिर कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ये सब चीजों से अपने आप को बचाओ। देखो, परीक्षा लोकान, लोकान माने अनुभवान, आपने अपने अनुभूतियों से सीखना है। पर कर्मचितान, जो जो आपने कर्म किए, जो जो प्राप्त करने के लिए, उसका मूल्य, उसका महात्म्य आपके हृदय में हमेशा नहीं रहता। जो विवाह करते हैं, समझो लव मैरिज, तो पहले एक दो महीने 2 4 6 1 साल भी कह लो, जितना आकर्षण रहता है दोनों के प्रति, जैसे जैसी उम्र बढ़ती है आकर्षण समाप्त हो जाता है, और बुढ़ापे में पति पत्नी प्रेम के कारण साथ साथ नहीं रहते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, कुछ नहीं होता प्यार व्यार। और फिर भी हम अपने मन को समझते नहीं। इसीलिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। तो यदि हम अपनी अनुभूतियों से सीखेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? निर्वेदमायात्, आपके हृदय में जगत के वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति इनके प्रति हृदय में वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य माने बाबा जी बनना नहीं, बाबा जी बनने के बाद भी आश्रम बनाते हैं। देखो, आप गृहस्थ लोग जा करके आधा किलो लेडीज फिंगर लाते हो। लेडीज फिंगर माने क्या होता है? भिंडी। हाँ, आप खरीद के आधा किलो लेडीज फिंगर लाए। बाबा जी लोग आधा ट्रक जेंट्स फिंगर लाते हैं। जेंट्स फिंगर माने गाजर। इतना बड़ा आश्रम है, सबको खिलाना है, वही दुकानदारी, वही करना, ये करना, बहुत हो गया। इनफ। निर्वेदमाया। अब अपने से सीखना है, हमको कोई नहीं सिखा सकता। जो जो चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं उसको तरफ देखो आप, यार ठीक है अब कोई बात नहीं, किसको देने के पीछे नहीं, कभी काम आएगा मरने के बाद। बाबा जी लोग नहीं लुंगी करो तो काम आएगी, अरे वो फट रही है, नहीं कर्टन बनाएंगे। अरे दरिद्री, त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसु। जो व्यक्ति जीवन में त्याग करना नहीं सीखता उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायान्। और फिर क्या समझ में आता है? न अस्ति अकृतः कृतेन। अकृत माने परमात्मा, कृतेन माने कर्म। परमात्मा की प्राप्ति कर्म के द्वारा नहीं होती। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। देखो, लेकिन जो अध्यात्म के नाम पर हम लोग ऐसे फंसे रहते हैं, ऐसे फंसे रहते हैं। हम आपको नाम बूम नहीं बताएंगे। एक सज्जन हमारे पास आए, ऋषिकेश की बात है। बोले स्वामी जी, हम अमुक अमुक के चेले हैं और हम पिछले 20-25 साल से उनके यहाँ सेवा कर रहे हैं, और अब सेवा कितना करें, वही है दिन से शाम एक ही बात है, सेवा करो सेवा करो। अब हमको इसमें रस नहीं आ रहा है, क्या करें? हमने कहा भाई मैं नहीं बता सकता, आप निर्णय ले लो। आई डोंट एडवाइस, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मैं क्या करूँ? आई डोंट नो, यू डिसाइड। यदि आपको जो अपना अध्यात्म है, जीवन है, उसमें यदि आपको रस नहीं आ रहा है तो त्याग दो। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। एक उदाहरण बताते हैं आपको। एक हमारी गुजराती अम्मा बेंगलोर में रहती थी। उसने मुझे कहा कि समझ मुझे रात भर नींद नहीं आती, क्या करूं? हमने कहा तुम रियलाइज़ हो गई हो, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागे। स्वामी जी कभी तो सीरियस हो जाओ, मजाक ही करते हैं आप। हमने कहा चलो कैसी नींद नहीं आती, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे सोना है। हम उनके कमरे में गए,
हमने कहा बताओ तुम कैसे सोती हो, लेट गई। हमने बोला अब, बोले मैं हाथ में माला लेती हूँ और जप करती हूँ, जय के मालूम है ना, गुजरातियों का जप है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय। हमने कहा अब मैं बताऊंगा, मुझे आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं लगते, मैं बताऊंगा वो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। बोले ठीक है, माला मुझे दे दो, मैं जपते हैं। अब बाई करवट पर सो जाओ, लेट गए। अब उपनिषद कहती है जागृत अवस्था में हम अपनी दाहिनी आँख में होते हैं, स्वप्नावस्था में हम अपने कंठ प्रदेश में होते हैं, और सुषुप्ति में हम अपने हृदय में होते हैं। अब तुम लेट गई, अब ऐसी भावना करो, जाकी रही भावना जैसी। आप भावना करो कि अब मैं सो रही हूँ, और जब सोते हैं तो सांस कैसी चलती है, धीरे और डीप, गंभीर। अब शुरू करो, सोना सोना खेलना शुरू करो। यहाँ मत करना, देखो हमारी समस्या यही है कि आपको जगते हुए रखना और सोना सिखाना। देखो अब वो लग गई। दूसरे दिन 8 बजे उठी और उनके घर में सेलिब्रेशन हुआ। दादी माँ सो पाई। कारण क्या था, बस हाथ में हमारे अब बताया है कि जब करके सो जाना, तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। वी हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड। मन और चैतन्य दोनों ज्ञान स्वरूप है। मन वह ज्ञान है जिसमें अन्य की प्रतीति को सत्य मानते हैं। चैतन्य वो ज्ञान है जिसमें अन्य की प्रतीति होती ही नहीं। सुषुप्ति में तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में अन्य है ही नहीं। उस समय उपनिषद कहती है अहर अहर ब्रह्म गमयति। सुषुप्ति अवस्था में हम साक्षात परमात्मा के साथ एक होते हैं, लेकिन हम इसको पहचानते नहीं। देखो संतों, ये आपका जो अनुभव है ना, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं निर्विकल्प समाधि। कोई विकल्प नहीं है आपके मन में। विकल्प माने ऑप्शन। ऑप्शन 2 प्रकार के है या नहीं है, जानता हूं या नहीं जानता हूं, ये ऑप्शंस नहीं है। इस स्थिति में रह करके कर्नाटक नाटक करो। कैसे? जैसे एक लड़का लड़की का पार्ट करता है ड्रामा में, और वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही मेकअप किया, वैसे ही बात करता है। उस समय में भी वो लड़का कभी नहीं भूलता कि मैं लड़का हूँ। इसी प्रकार से योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। ये है यहाँ निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत्। तो इस तत्व को पहचानने के लिए गुरु महाराज के पास चले जाओ। और कौन से, कैसे चले जाओ? समित पाणी ही। समित पाणी का तात्पर्य सूखी लकड़ी लेकर के, सूखी लकड़ी लेकर के गुरु की चिता जलाने। अच्छा, सूखी लकड़ी का तात्पर्य है वैराग्य की पराकाष्ठा हो। हमको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। देखो सूखी लकड़ी
और फिर कौन से गुरु के पास जाए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, 2 शब्द है ये। श्रोत्रिय जिन्होंने गुरु परंपरा से उपनिषदों का, वेदों का, उसके बाद गीता का, पुराणों का अध्ययन किया है, मैकेनिकली नहीं, पुस्तकें पढ़ पढ़ करके किसी को कुछ नहीं आता। देखो हमारी भगवत गीता के ये गीता प्रेस ने कितनी सारी उन्होंने छाप करके बांटी है सस्ते में। पहले तो फ्री बांटते थे, सस्ते में। अब देखो ये भी जो है मुंडकोपनिषद गीता प्रेस की, अभी तक उन्होंने 1,33,750 कापियाँ बेची है। पुस्तकों से नहीं होता, उसके लिए जो इस अनुभव में स्थित है और जो इस अनुभव को हमारी भाषा में सिखाते हैं, वही। केवल हम संस्कृत के पीछे लगे रहेंगे तो हमको नहीं आएगा। आखिरी विचार, कैलाश आश्रम के एक बहुत बड़े संत हो गए, अभी नहीं रहे वो, उनका हमसे बड़ा प्रेम था। हमको हमेशा बैठाते थे, कुछ खिलाते थे, बहुत ही विद्वान। लेकिन उनके मन में अंग्रेजी के प्रति द्वेष और घृणा। अब बूढ़े हो गए, मुझे एक बार कहते कि देखो मैंने गीता पर कुछ संस्कृत में टीका लिखी है, आप इसका अंग्रेजी में भाषांतरण कर दो ताकि लोगों को पता चलेगा। मैंने ठीक है महाराज, मैं करूँगा। तो पहले क्यों नहीं किया था उन्होंने? क्योंकि भाषा के प्रति दुराग्रह। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे। आप कौन सी भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं है, क्या बोलते हो ये महत्व का है। कितने फंसे हैं हम। तो यदि हमको अध्यात्म में जलना है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का तात्पर्य जो भाषा में फंसा नहीं है, जो शास्त्रों के अध्ययन को अपने जीवन में अनुभव में उतारा है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरु के पास जावे और फिर वहाँ कंप्लेन करना शुरू कर दे, महाराज जी मेरी पत्नी ऐसी है, मैं क्या करूँ, ऐसे करूँ। नहीं, तत्व चिंतन शुरू हो जाए। वो क्या है, कैसा है, हम कल के सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।